हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रहस्य ट्रेजर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दिव्या भारती की। फ्रेंड्स, दिव्या भारती एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली थी। शी वॉज जस्ट 19 जब उनकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि दिव्या भारती ने 1992 से 1993 के बीचों बीच 14 फिल्में साइन की थी, जो कि आज तक का बॉलीवुड का एक रिकॉर्ड है। 1992 में दिव्या ने बॉलीवुड में कदम रखा था सनी देओल के ऑपोजिट मूवी विश्वात्मा से, जिसका गाना सात समंदर पार आज भी हर एक शादी में बजता है और आज भी उतना ही फेमस है। उसके बाद उनकी बहुत सुपरहिट मूवीज़ आई, जैसे कि शोला और शबनम और दीवाना। शोला और शबनम मूवी के टाइम ही उनकी जो क्लोजनेस है वो साजिद नाडियाडवाला से बड़ी थी और 18 ईयर्स की एज में ही उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। एंड गाइस, 5 अप्रैल 1993 ये एक ऐसा दिन था जहां हमने अपनी एक बहुत ही सुपरहिट एक्ट्रेस को बहुत जल्दी खो दिया था। दिव्या भारती की मौत एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभी भी एक राज बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो एक डेथ थी जो कि अनसर्टेन थी और एकदम से हो गई, बट कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई ना कोई साजिश थी। तो इस बात पे आज भी एक राज है, अभी तक समझ नहीं आता है। बट जहाँ तक हम बात करें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्होंने यही पता लगाया था कि ये महज एक हादसा था। कहते हैं कि दिव्या भारती को एक घर लेना था, उसको उन्होंने फाइनलाइज किया था अपने भाई के साथ जाके, और उस टाइम साजिद नाडियाडवाला किसी एक मूवी की शूटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री थे, और जब वो वापस आते तो दोनों उस घर में शिफ्ट होने वाले थे। उस रात दिव्या भारती अपनी माँ के घर थी जब डिज़ाइनर नीता लुल्ला एक ड्रेस ट्रायल के लिए उनके यहाँ पहुँची थी अपने हस्बैंड साइकेट्रिस्ट के साथ, जिनका नाम था श्याम। कहते हैं कि तीनों ने लिविंग रूम में बैठ के ड्रिंक्स लिए और उस टाइम दिव्या के साथ साथ उनकी मेड अमृता, जो कि बचपन से उनका ख्याल रखती थी, वो भी उनके साथ उस घर में मौजूद थी। लिविंग रूम में एक खिड़की मौजूद थी जहां दिव्या अक्सर बैठ जाया करती थी, और वो खिड़की में कोई ग्रिल नहीं था और वो पार्किंग की तरफ खुलती थी। उस रात भी दिव्या ने ऐसा ही किया, वो वहां पे बैठ गई और अपनी मेड जो कि किचन में काम कर रही थी उनके साथ लगातार बात कर रही थी। कहा जाता है कि नीता और श्याम जो कि उनके घर आए हुए थे उस टाइम वो दोनों टीवी देखने में बिजी थे, और उसी टाइम जब दिव्या भारती उठने लगी वहाँ से तो उनके हाथ की ग्रिप नहीं बन पाई, वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाई और वो स्लिप हो गई। बताया जाता है कि ये सब कुछ सेकंड्स में हो गया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आई कि क्या हो गया है, और जैसे ही उन्होंने पार्किंग में नीचे जाके देखा तो दिव्या खून से लथपथ थी और वो तड़प रही थी। कहते हैं कि उस टाइम दिव्या की सांसें चल रही थी और इसीलिए उन्हें वहाँ पे कपूर हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में दिव्या ने अपनी आखिरी सांस ली। दिव्या की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर ने बताया था कि उनके पेट में थोड़ा सा अल्कोहल तो था, बट उसकी जो मात्रा थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपना होश ही खो बैठे। सारे बॉलीवुड के लिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए ये बहुत ही एक शॉकिंग और अनसर्टेन चीज़ थी जिसकी कभी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी, कभी कल्पना ही नहीं की थी। कहा जाता है कि दिव्या का अंतिम संस्कार उनके हस्बैंड ने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किया था। वो पूरी दुल्हन बन के इस दुनिया से विदा हुई थी। कई ऐसी फिल्म्स थी जिनको वो आधे अधूरे में छोड़ के चले गई, जिसके बाद या तो उनकी लुक अलाइक को लिया गया या तो फिर पूरी की पूरी फिल्म रीशूट की गई। आपको बता दें कि लाडला मूवी जो कि श्रीदेवी की है, उसमें भी पहले दिव्या भारती को ही कास्ट किया गया था, बट बाद में मूवी दोबारा से रीशूट की गई। तो गाइस, वही बात है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत थोड़े टाइम के लिए दुनिया में होते हैं, हम सबके बीच होते हैं, बट वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और दिव्या भारती अनडाउटेडली उन्हीं लोगों में से एक है, क्योंकि आज भी उनको कहीं ना कहीं मिस किया जाता है, बॉलीवुड नहीं बल्कि उनके सारे फैंस के द्वारा भी। ऑल कैन जस्ट होप कि वो जहाँ भी हो खुश हो, सुकून से हो, और अपनी फिल्मों के थ्रू वो हमेशा हम सबके बीच में जिंदा रहें।